नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में उत्तर भारत में कोहरे का कहर देखा गया। ठंड हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कोहरे की वजह से उड़ानों में भी देरी हुई। दिल्ली में 80 विमानों की उड़ान में देरी। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली में 80 विमानों की उड़ान में देरी दर्ज की गई है और घने कोहरे के कारण ट्रेनें लेट हुई है। तो एनसीआर में घने कोहरे के कारण लोगों को समस्याएं हो रही है। जीरो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई है और इसके साथ ही कोहरे के कारण कई ट्रेनें और फ्लाइट जो है वो देरी से चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठंड हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और इसके साथ ही कोहरे की वजह से उड़ानों में भी देरी हो रही है और इसके साथ ही कई ट्रेनें लेट चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा दें अलग अलग जगह की। लखनऊ की पहली तस्वीर, बुलंदशहर की दूसरी तस्वीर, गाजियाबाद की तीसरी तस्वीर, अमरोहा की चौथी तस्वीर। और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां तापमान में भारी गिरावट तो दर्ज की ही गई है, लेकिन भारी और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार जो है काफ़ी ज़्यादा धीमी है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। कम विजिबिलिटी के कारण लोगों को गाड़ी चलाने में काफ़ी असुविधा भी हो रही है और ऐसे में कई जगह पर हम हादसे भी देख रहे हैं जीरो विजिबिलिटी के कारण। और इसी को लेकर उड़ानों में भी देरी हो रही है। कई जगह ट्रेन भी लेट चल रही है क्योंकि जीरो विजिबिलिटी है और ऐसे में दिल्ली में करीब 80 विमानों की उड़ान में देरी हुई है क्योंकि घना कोहरा है और घने कोहरे के कारण ट्रेनें भी लेट चल रही है, उड़ानें भी देरी से चल रही है। तो शीतलहर का प्रकोप जो है वो साफ तौर पर प्रदेश में देखा जा रहा है। देश के साथ साथ प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। सुबह और शाम के साथ दोपहर में भी गलन महसूस की जा रही है क्योंकि धूप जो है वो काफ़ी कम निकल रही है और ऐसे में ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अमरोहा की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें, लेकिन अलग अलग जगह की तस्वीरें जो है वो एक ही बात कह रही है कि हर जगह पर घने कोहरे का साया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, ज़ीरो विजिबिलिटी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही गलन भरी ठंड का एहसास भी लोगों को हो रहा है और लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम हो सके घरों से बाहर निकले। और ऐसे में विजिबिलिटी काफ़ी कम है, घना कोहरा है और विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी के लिए अतुल शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो वहां पर आज विजिबिलिटी कितनी रही है और कोहरा जो है वो कितना रहा है आज? जी बिल्कुल, देखिए अगर कोहरे की बात करें तो सुबह लगभग 5 बजे से कोहरा लगातार दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर इस समय की बात करें 10 बज चुके हैं, लेकिन काले बादल भी छाए हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में बारिश भी हो सकती है। और साथ के साथ शीतलहर का प्रकोप अब देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, जो कि कहा जाता है कि हड्डियों को गलाने के लिए ये हवाएं काफी होती है। इस तरह का माहौल गाजियाबाद में। और अगर आज की बात करें तो आज रविवार का दिन है। आमतौर पर इस समय सड़कों पर चहल पहल देखी जाती है, लेकिन इस वक्त सड़क भी एक तरह से सुनसान है क्योंकि सर्द भरी हवाओं में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। अगर कोई जरूरी काम है तो उसके बाद ही घर से बाहर निकलते हैं। अगर गाजियाबाद के प्रशासन की बात करें तो जगह जगह पर जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं और उसमें अलाव को लेकर लगातार अधिकारी जो है लगातार गश्त कर रहे हैं और रूटीन चेकअप कर रहे हैं कि आखिरकार जो चीज की व्यवस्था के लिए उनको लगाया गया है क्या वो वाकई मौके पर दुरुस्त पाई जा रही है या नहीं। ठीक है जितेंद्र, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटूंगे आपके पास। अतुल लगातार मेरठ से हमारे साथ बने हुए। अतुल, क्योंकि मेरठ में फिलहाल आप मौजूद हैं और धूप तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन अतुल अगर विजिबिलिटी की बात की जाए, मेरठ में विजिबिलिटी कितनी है और क्या आज धूप निकलने की संभावना है अतुल?
देखिए, पश्चिम यूपी की और मेरठ की बात की जाए, जिस तरह से सर्दी का सितम जारी है, आज कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन माना जा सकता है कि टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मापा जा रहा है। और उसी के साथ अगर बात की जाए, देखिए पश्चिम यूपी के अंदर सर्दी का सितम लगातार जारी है। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए, जो धूप है वो देखने को नहीं मिल रही है। कई दिन हो चुके हैं लगातार कोहरा के चलते धूप जो सूर्य देवता है उनकी किरण नीचे तक यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है। और उसी के साथ अगर बात की जाए, जनता बदहाल स्थिति में, प्रशासन की बात की जाए, गरीब लोगों की बात की जाए, रोडों पर सोने के लिए मजबूर है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जहां एक तरफ बात की जाए मुख्यमंत्री रैन बसेरों की बात करते हैं, दूसरी तरफ देखा जाए कि जिले के अंदर लोग रोडों पर सोने के लिए, छज्जों के नीचे सोने के लिए मजबूर है। लेकिन उसके बावजूद मेरठ नगर निगम का जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं बुलंद नजर आ रहा है। किसी भी तरह से बात की जा सकती है कि कागजों में घोड़े दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन धरातल की बात की जाए तो किसी भी तरह का प्रबंध नजर नहीं आ रहा। माना जा सकता है कि बढ़ते सर्दी के सितम से लोग बदहाल स्थिति में। और उसी के साथ अगर बात की जाए, पश्चिम यूपी और उत्तराखंड से सटे जिलों में जो ठंड है उसका प्रकोप सितम लगातार जारी है। उत्तराखंड के जो भी सटे हुए जिले हैं, मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, मेरठ हो या फिर आसपास के सभी जिलों में सर्दी का सितम जारी है। और लगातार देखा जाए तो ठंड के प्रकोप से लगातार हृदय गति रुकने के जो मामले हैं, जो हृदय गति से होने वाली जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का मानना है कि बुजुर्ग और बच्चे घर से किसी इमरजेंसी काम से ही बाहर निकले। लेकिन हालांकि बात की जा सकती है कि जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है। और उसी के साथ साथ माना जा रहा है कि कल नववर्ष है, नववर्ष से पहले मेरठ के अंदर जिस तरह से सर्दी का सितम जारी है, कोहरे की अगर बात की जाए तो कोहरे की चादर पूरे शहर को ढके हुए रहती है। उसी को लेकर के मेरठ पुलिस प्रशासन मुस्तैद हुआ है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, कहीं ना कहीं सर्दी के सितम को लेकर के जो प्रबंध होने चाहिए वो विफलता के साथ नजर आने लगे हैं। ठीक है, तो लौटूंगे आपके पास। जितेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है जीरो विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर गाड़ियां जो है उनकी रफ्तार जो है काफ़ी ज़्यादा धीमी हो जाती है और धीमी रफ्तार की वजह से जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो क्या गाजियाबाद में भी ऐसी कोई तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद यातायात पुलिस लगातार 2 दिन से इस चीज का खास ध्यान रखी और लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है, चाहे वो NH9 हो या एक्शन फेरबल हो। ये तो ऐसे रोड है जहां पर जाम लगने में समय नहीं लगता है, क्योंकि रफ्तार भरी गाड़ियां यहाँ पर चलती है। ऐसे में अगर कोई भी हादसा होता है तो तुरंत जाम लगता चला जाता है, जिसको लेकर गाजियाबाद यातायात पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जाम की व्यवस्थाओं की, तो जैसे कि मैं बताया कि सुबह का समय है, लेकिन आज रविवार है, इसकी वजह से जाम की स्थिति देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर यही स्थिति अगर हम कल की बात, आने वाले कल की बात करें और इसी तरह की स्थिति बनी रही तो निश्चित तौर पर सुबह के समय पर जाम लगा मिलता है, क्योंकि सबको अपने ऑफिस तक जाना होता है, तमाम दिनचर्या के कार्य होते हैं, जिसके वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस को स्थिति को नियंत्रण करने में काफी मुश्किलात सामने आती हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, कहना कि मुश्किल जो है वो ठंड के दिनों में खासतौर पर कोहरे के कारण बिल्कुल सड़कों पर देखे जाते हैं। जितेंद्र बने रहे हमारे साथ। अतुल, आपका रुख करूंगी। अतुल, क्योंकि आपने ये कहा है कि प्रशासन की तरफ से जो तैयारी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं सड़कों पर नहीं दिख रही है, इसके साथ ही मेरठ में अतुल यातायात व्यवस्था वहाँ पर क्या है? इसके साथ ही आमतौर पर हम देखते हैं कि कोहरे के कारण हादसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन हादसों पर रोक लगाने के लिए अतुल क्या तैयारी वहां पर की गई है? क्योंकि आमतौर पर सड़कों पर रिफ्लेक्टर्स भी ज्यादातर लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हादसे जो है वो कोहरे के कारण, जीरो विजिबिलिटी के कारण काफी ज्यादा होते हैं। उस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया हो अतुल? देखिए, मेरठ पुलिस की अगर बात की जाए, जिस तरह से कोहरे की चादर पूरे शहर को ढके रहती है, आसपास के अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो मेरठ में 1 दर्जन से ज्यादा मामले हो चुके हैं, एक्सीडेंट की घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उसी को लेकर के अगर बात की जाए तो पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। शहर के अंदर जिगजैग बैरियर लगा करके सभी गाड़ियों की स्पीड लिमिट कम कराई जा रही है और साथ ही सभी से आग्रह किया जा रहा है कि विजिबिलिटी के अनुसार ही अपनी स्पीड लिमिट रखें, ड्रिंक और ड्राइव ना करें। ड्रिंक ड्राइव के चलते कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आती है। लगातार देखा जाए, मेरठ में कल भी एक पौष इलाके में, यानी माना जा सकता है कि SSP दफ्तर के बाहर एक पुलिस कर्मी ने कई गाड़ियों को रोकते हुए नजर आया था। कि उसी को लेकर के अगर बात की जाए तो खुद SSP लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो विजिबिलिटी है उसमें तेज गति से गाड़ी ना चलाई जाए। और उसी के साथ अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं SSP और SP ट्रैफिक की बात की जाए तो लगातार रूट मैप की जांच कर रहे हैं। लगातार अगर बात की जाए, रात के वक्त
पुलिस की मुस्तैदी पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से जो कहीं ना कहीं शहर के पॉश इलाके हैं, देहात क्षेत्र है, वहां पर विजिबिलिटी के कम होने के कारण एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती हैं, उसको लेकर के बैरियर लगा करके पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। ड्रिंक ड्राइव करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते देखिए आराम से वाहन चल सके और कहीं ना कहीं माना जाए कि जो विजिबिलिटी कम होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कमी लाई जा सके, उसको लेकर के मेरठ पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी एसी के कमरों में बैठ करके और अपने आवासों में बैठ करके खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं।